Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद ये विधेयक अब कानून बन गया है। मैराथन बहस के बाद इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई थी। अब सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा है, संसद में इस एक्ट को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई है। इसे आम जानकारी के लिए पब्लिश किया जाता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। जानकारी के लिए बता दें कि कई नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और आम आदमी पार्टी के नेता अमातुल्लाह खान शामिल हैं। उनका दावा है कि ये कानून धर्म के पालन के अधिकार, समानता के अधिकार के समेत कई दूसरे संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। हालांकि सरकार ने इस दावे से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि संशोधित कानून मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है। 2 अप्रैल को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ एक धर्मार्थ संस्था है, इसका वक्फ सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही हो सकता है। गृह मंत्री ने कहा था कि गैर मुस्लिमों को प्रशासनिक मकसद के लिए वक्फ बोर्ड या फिर परिषद में शामिल किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ से हासिल किसी भी दान का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए किया जा रहा है जिसके लिए वो दान दिया गया है। इससे पहले लोकसभा में 2 अप्रैल की रात वक्फ बिल पर वोटिंग हुई थी। बिल को पारित करने के लिए कम से कम 272 वोटों की जरूरत थी। निचले सदन में बिल के समर्थन में 288 तो विरोध में 232 वोट पड़े थे। इसके अलावा राज्यसभा में भी 3 अप्रैल की देर रात को यह बिल पास हो गया था। यहाँ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े थे और विरोध में 95 वोट पड़े थे। संसद में वोटिंग के दौरान भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। चर्चा में विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया था, जबकि सरकार ने जवाब दिया था कि ये ऐतिहासिक सुधार से अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा। सरकार का दावा है कि नए कानून से भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार होगा। आपको बताते चले कि इस कानून को लेकर एनडीए की कई सारी सहयोगी पार्टियों में मतभेद हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के 5 सीनियर नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर पार्टी के समर्थन पर नाराजगी जताई है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी पार्टी के आला कमान इस बिल का समर्थन करेंगे। इन नेताओं ने बिल को मुस्लिम विरोधी बताया है। खैर, तमाम विरोध के बाद भी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल अब कानून बन चुका है। बाकी वक्फ कानून से जुड़ी सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी हरीश ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।